अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन प्रैक्टिकल एकेडमी। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम एनएमडीकेट का चैप्टर नंबर 2 में क्वांटम नंबर लेक्चर डिस्कस करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में लेक्चर नंबर 5 है क्वांटम नंबर। सो स्टार्ट कर देते हैं। क्वांटम नंबर, व्हाट इज मीन बाय क्वांटम नंबर। पहली ये बात जरा अपने पास नोट कर दे कि अगर मैं आपसे कहूं कि एटम में कितने पार्टिकल्स होते हैं, सो एटम कंसिस्ट ऑफ मोर देन 100 पार्टिकल्स। बट अगर हम यहां पे जिक्र करेंगे तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जिक्र करते हैं। सो चले यहां पे हम 3 पार्टिकल को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एटम में इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो और यहां पे मैं लिख लूं न्यूट्रॉन। सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो लोकेशन है वो आप सबको पता है। एक प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस में है, 10 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस में है, 20 प्रोटॉन है तो न्यूक्लियस में है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो लोकेशन होगा वो हमेशा कहां पे होंगे? ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होंगे। ये हमेशा न्यूक्लियस के अंदर होंगे, ठीक है। वाइल अगर मैं आपसे कहूं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो शेल वाइज चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऑर्बिट वाइज चेंज हो रहा है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां पे चेंज हो रहा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन शेल वाइज, ऑर्बिट वाइज। तो क्वांटम नंबर में एक्चुअली हम क्या चीज डिस्कस करेंगे? क्वांटम नंबर किसे कहते हैं? सो ये बात अपने पास याद रखिए कि क्वांटम नंबर गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट एड्रेस अबाउट इलेक्ट्रॉन। ये मुझे इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट एड्रेस बताएगा। क्वांटम नंबर में हम ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अपने पास ये याद रखें कि हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होंगे। हम यहां पे 4 क्वांटम नंबर्स को डिस्कस करेंगे। जिस तरह डिफिनीशन के मुताबिक कंप्लीट एड्रेस अबाउट इलेक्ट्रॉन, ये वाली बात अंडरलाइन कर दे, कंप्लीट एड्रेस अबाउट इलेक्ट्रॉन। 4 क्वांटम नंबर को हम डिस्कस करने वाले हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक एंड स्पिन। यहां पे ये इसके सिंबल है। मैं इसको फिर शॉर्टकट नाम के बजाय मैं इसके सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करवाऊंगा। अच्छा, एक एमसीक्यूज यहां पे याद रखे कि जो पहले 3 क्वांटम नंबर मैंने लिखे हैं, द फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर, it is derived from Schrödinger wave equation. It is derived from Schrödinger wave equation. Schrödinger wave equation से derived हो चुके हैं। और नेक्स्ट एमसीक्यूज ये नोट कर दे कि यहां पे जो स्पिन क्वांटम नंबर है इट इज इंडिपेंडेंट। तो अगर आपसे पूछा हो कौन सा क्वांटम नंबर इंडिपेंडेंट है या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं हुआ, तो आपने आंसर करना है दिस इज कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। तो एक पॉइंट अपने पास ये याद रखें। अच्छा, जिस तरह हमने डिफिनीशन में लिखा, इट्स गिव्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन। एटम के अंदर आपने इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है, तो इसके लिए हम यहां पे एक जनरल स्केच पहला ड्रा कर देते हैं कि एटम के अंदर हम अगर इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे तो कैसे पहुंचेंगे। ओके, चले ऐसा कर देते हैं
मैं एक एटम कंसिडर करूंगा, ठीक है। अब मैंने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का लोकेशन बताना है, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो रहा है। सो एटम के अंदर यार जब मैंने देखा तो एटम के अंदर मुझे मिल गए शेल, इसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल। एटम के अंदर मुझे मिल गए शेल्स, मिल गए, और शेल्स को हम यहां पे डिनोट करने वाले हैं, शेल्स को हम यहां पे डिनोट करने वाले हैं KLMN से, OPNQ, KLMN OPNQ 7 शेल्स होते हैं। जिस तरह हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिस्कस किया, सो एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ 7 शेल, लेकिन यार जहां तक इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो बाकी शेल्स हम लिखते नहीं है, लेकिन बाकी शेल्स होते हैं एटम के अंदर। तो यहाँ पे हमारा काम जो है वो सिर्फ KLMN 4 शेल्स तक आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। बाकी अपने पास ये शेल्स के नाम नोट कर दे कि पहला शेल होगा, L दूसरा, M तीसरा और N जो है वो चौथा शेल्स होगा। ओके चले, मैं एटम्स के अंदर मैंने देखा मुझे शेल्स मिल गए। अब शेल्स के अंदर हम एंटर हो गए, तो शेल्स के अंदर जब हम एंटर हो गए तो यहां पे मुझे मिल गए ऑर्बिट। शेल्स के अंदर मुझे ऑर्बिट मिल गए। ऑर्बिट का दूसरा नाम सब एनर्जी लेवल होगा, ये नोट कर दे, सब एनर्जी लेवल। इसका ऑर्बिट का दूसरा नाम सब शेल भी होता है, सब एनर्जी लेवल, सब एनर्जी लेवल, और it is also called subshell, it is also called subshell। और ऑर्बिट को हम यहां पे लिखने वाले हैं, ऑर्बिट को मैं यहां पे डिनोट करूंगा SPDF से, ऑर्बिट को हम यहां पे डिनोट करने वाले हैं SPDF, GH and I, SPDF GHI 7 टाइप्स ऑफ ऑर्बिट होंगे। बट पीरियोडिक टेबल में हम जो जिक्र करते हैं S ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक एलिमेंट, D ब्लॉक एलिमेंट एंड F ब्लॉक एलिमेंट, तो फिलहाल हमारा काम जो है वो SPDF के साथ होगा। बाकी अपने नॉलेज के लिए बात याद रखिए कि GHI भी हो सकते हैं ऑर्बिट। ओके, मैं ऑर्बिट के अंदर एंटर हुआ, मुझे यहां पे मिल गए ऑर्बिटल्स मिल गए, मुझे यहां पे ऑर्बिटल्स मिल गए, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिट के अंदर मुझे ऑर्बिटल्स मिल गए। और यार जब हम ऑर्बिटल्स के अंदर मैंने देखा, ऑर्बिटल्स के अंदर मैंने देखा तो वहां पे मुझे मिल गए इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल्स के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो यार क्वांटम नंबर में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो अब मुझे यहां से एक बात समझ में आ गई, यहां से मुझे एक बात समझ में आ गई कि द रीजन which electron finding probability is maximum, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, दिस रीजन
is called ऑर्बिटल्स। उस रीजन का नाम क्या होगा? वो ऑर्बिटल्स हम कहेंगे। और यहां पे जो हमने लिखा है, यहां पे जो हमने बात की है प्रोबेबिलिटी की, तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑर्बिटल्स में होगा सबसे ज्यादा, और तकरीबन कितने परसेंट होगा? 95% होगा। 95% प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन कहां पे हो? वो ऑर्बिटल्स में हो। अच्छा, यहां पे एक दूसरी बात याद रखें, यहां पे दूसरी बात ये याद रखें कि द रीजन, बाकी सारा कुछ वही है, द रीजन विच फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम की बजाय यहाँ पे सिर्फ 0 लिखे। वहां पे मैंने मैक्सिमम लिखा, यहाँ पे 0, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हो ही नहीं सकते। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल हो ही नहीं सकते तो उस रीजन का नाम क्या होगा? दिस इज कॉल्ड नोड्स। उस जगह का नाम होगा नोड्स, उसको हम नोड्स कहते हैं। The region which electron finding probability is maximum is your orbital. The region which electron finding probability is 0 is called nodes. नोड्स हमारा इसके बाद लेक्चर आएगा। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूं। क्वांटम नंबर इज अ ब्रॉड टर्म। मैं इसको कंसिडर कर देता हूं, मैं इसको कंसिडर कर देता हूं एटम से, मैं इसको एटम से रिलेट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे ऐसा है कि लेट सपोज एटम इज क्वांटम नंबर। एटम्स के अंदर में चला गया, मुझे शेल्स मिले, तो क्वांटम नंबर में हम पहला डिस्कस करेंगे क्या चीज? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो यहां से अपने पास ये बात याद रखिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारा काम किसके साथ होना चाहिए? शेल्स के साथ होना चाहिए। उसके बाद हम दूसरा डिस्कस करेंगे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर एल। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर में मेरा काम ऑर्बिट के साथ होना चाहिए। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्बिटल्स एम। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में हमारा काम ऑर्बिटल्स के साथ होगा। और यहाँ पे आ जाएगा स्पिन क्वांटम नंबर में, फिर हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए आपने ये सारी चीज़ें पढ़नी है। मैं इसका आपको एक और तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स सपोज एटम आप कंसिडर करें, एक इस्लामिया कॉलेज कंसिडर करें, इस्लामिया कॉलेज। अब मैंने एक स्टूडेंट को ढूंढना है। अब लेट्स सपोज मुझे पता चला स्टूडेंट तो इस्लामिया कॉलेज में है, तो इलेक्ट्रॉन तो एटम के अंदर होगा। तो मैंने किया कि इस्लामिया कॉलेज में मैं एंटर हुआ। मुझे वहां पे पता चला कि यार अब वो स्टूडेंट कहाँ पे है? वो स्टूडेंट है एक्चुअली क्लासेस के अंदर है। मुझे वहां से गेट से पता चला कि यार वो तो क्लासेस में होगा। तो क्लासेस तो अब बहुत ज़्यादा है, मेडिकल क्लास है, इंजीनियरिंग क्लास है, कंप्यूटर साइंस क्लास है। इतना पता चला कि हाँ यार क्लास में है। तो इस तरह मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं डायरेक्ट क्लासेस में जाऊंगा। क्लासेस में मैं फिर फर्दर क्वेश्चन करूंगा कि यार कौन सी क्लास में है, तो वो मुझे फर्दर बताएगा यार वो मेडिकल सेक्शन में है। एज़ीमुथल क्वांटम नंबर ऑर्बिट, यार मेडिकल में भी तो बहुत ज़्यादा सेक्शन है। फिर मुझे वहां पे पता चलेगा यार वो मेडिकल ए क्लास में है। जब मैं मेडिकल ए में चला जाऊं तो वहां पे मुझे लेट सपोज स्टूडेंट आमिर मिल जाएगा। तो दिस इज अ क्वांटम नंबर।
इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए आपने शेल्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने पास रखनी है, ऑर्बिट की, ऑर्बिटल की, तब जाके आप इलेक्ट्रॉन की बात करोगे। तो क्वांटम नंबर में हम ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर है। हम इस 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर में ये शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑर्बिटल्स के बारे में, और फिर जाके हम इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेंगे। अच्छा, अब एक बात याद रखिए अपने पास कि the region which finding probability is maximum, this is called orbital. The region which finding probability is 0, this is called nodes. एक और MCQs भी याद रखना होगा आप लोगों ने। ऑर्बिटल, जब मैं ऑर्बिटल का वर्ड्स लिखूं, सो one orbital accommodate only, एक ऑर्बिटल यार सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को ही एकोमोडेट कर सकता है, 2 से ज्यादा नहीं कर सकता, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। वन ऑर्बिटल अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। दूसरी बात, एक और पॉइंट, अक्सर ये डायरेक्ट भी पूछते हैं, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, M मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, S स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक हो गया। चले, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप ये बात लिखे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको किस बात की इंफॉर्मेशन दे रही है, तो आपने डायरेक्ट लिखना है साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। या आपसे ये डायरेक्ट भी पूछता है साइज ऑफ ऑर्बिटल कौन बताता है, तो आप कहोगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आपको ये भी पूछ सकता है कि यार शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन सा क्वांटम नंबर बताता है, तो आप कहोगे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल। आपसे ये भी पूछ सकता है कि यार ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल कौन बताता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और यहां पे स्पिन क्वांटम नंबर आपको मूड ऑफ इलेक्ट्रॉन बता रहा है, मूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो खैर अभी हम डिस्कस करने वाले, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 4 MCQs याद रखिए, ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स आपको बता रहा है इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर, तो आप लोगों ने एज़ीमुथल क्वांटम नंबर को सेलेक्ट करना होगा। चले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरफ आ जाते हैं। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बात बताती है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बता रहा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लोगों ने ये शॉर्टकट्स फार्मूले अपने पास याद रखने होंगे। सो द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिस्कस करेंगे, और यहां पे लिखा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको पता चलने वाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल। इस बात को जरा गौर से सुनना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसके अंदर, शेल्स के अंदर, इन शेल, KLMNOP and so on। मैं आपसे पूछूं how many electron accommodate in P shell, how many electron accommodate in N shell, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर आप शेल्स के अंदर कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए शॉर्टकट होगा 2n²। 2n² इज अ शॉर्टकट जिससे मैं यहां पे बताऊंगा इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन शेल्स के अंदर। अच्छा, तो यार K पहला शेल है, L दूसरा शेल है, M तीसरा शेल है, N चौथा शेल है। K शेल में N1, तो 1² मीन 2, आंसर आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। L 8 , M 18 इलेक्ट्रॉन्स, N 32 इलेक्ट्रॉन्स।
दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट इन अ शेल्स। अच्छा, अगर एक शेल में इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, इसका मतलब यार ये है कि दिस इज अ स्टेबल शेल, दिस इज अ स्टेबल शेल, वो शेल स्टेबल है। इससे कम होंगे तो इसका मतलब होगा यार वो शेल स्टेबल नहीं है, वो उसके इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में हिस्सा लेंगे और वो चाहेंगे कि यार इतने इलेक्ट्रॉन आ जाए। अच्छा, अगर आप n के बजाय नेक्स्ट जाओ, O लिखो, OPQ, तो O में 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फिर इसी तरह P में 72 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन हमारा काम जस्ट 4 शेल तक होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन शेल तो वो आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करोगे। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल्स। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स एकोमोडेट इन पी शेल्स, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एन शेल, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन एम शेल्स। तो यार अगर आपने ऑर्बिटल शेल के अंदर कैलकुलेट करना है या ऑर्बिटल्स के लिए आपसे शॉर्टकट फार्मूला पूछा हो कि ऑर्बिटल शेल के अंदर कैसे कैलकुलेट करना होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए n स्क्वायर। n स्क्वायर से आपको डायरेक्ट पता चलेगा शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स कितने हैं। लेट सपोज शेल्स के L M N O P एंड सो ऑन। पहला शेल है 1 स्क्वायर, आंसर 1 आ जाएगा, 1 ऑर्बिटल। 2 शेल है 2 स्क्वायर, आंसर 4 आ जाएगा। 3 शेल है 3 स्क्वायर, आंसर 9 आ जाएगा। 4 आंसर 16, 5 आंसर 25। तो दिस ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन शेल्स, के शेल में 1 ऑर्बिटल है, एल शेल में 4 ऑर्बिटल है, एम शेल में 9 ऑर्बिटल्स है। तो ऑर्बिटल शेल्स के अंदर कैलकुलेट करने के लिए आपका फार्मूला हो गया n स्क्वायर हो गया। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, अब अगर आपसे पूछा हो यार ऑर्बिट बता रहे, नंबर ऑफ ऑर्बिट प्रेजेंट इन शेल, शेल्स के अंदर ऑर्बिट की तादाद मुझे बतानी होगी। मैं आपसे ये पूछ सकता हूं, हाउ मेनी ऑर्बिट, हाउ मेनी सब एनर्जी लेवल प्रेजेंट इन के शेल, प्रेजेंट इन एम शेल, प्रेजेंट इन एन शेल। तो अगर आप सब एनर्जी लेवल की बात करोगे, ऑर्बिट की बात करोगे शेल्स के अंदर, तो इसके लिए शॉर्टकट अपने पास याद रखे, वो आप लोगों ने याद रखना है। सिर्फ n से, n वैल्यू आपको बताएगा कि यार ऑर्बिट शेल्स के अंदर कितने हैं, ऑर्बिट शेल्स के अंदर कितने होते हैं। लेट्स सपोज के है ना, तो के 1, यार 1 ऑर्बिट, और 1 कौन सा है, वो s है। L दूसरा शेल है 2, 2 कौन सा, एक s हो गया एक p हो गया यार। 3 m, 3 ऑर्बिट है, एक s हो गया एक p हो गया एक d हो गया। n 4, 4 ऑर्बिट है, एक s हो गया एक p हो गया एक d हो गया और एक f हो गया। सिंपल सी बात। अच्छा, अब मैं इसको जरा फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए, अगर स्टूडेंट कहे कि यार एस 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 में इसमें डिफरेंस कैसे करूंगा, तो चले ये 1 शेल का है तो आप 1 पुट करें, ये दोनों 2 शेल का है आप 2 पुट करें, ये 3 शेल का ऑर्बिट है आप 3 पुट करें, ये 4 शेल के ऑर्बिट है आप 4 पुट करें ना। क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट शेल्स के अंदर n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2n स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे हमने बात की है पहला एमसीक्यूज जो हमने डिस्कस किया, साइज ऑफ ऑर्बिटल आपको किधर से पता चलने वाला है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। जिस तरह हमने प्रीवियस में लिखा 1s भी है, 2s भी है, 3s भी है, तो यार s का जो शेप है वो तो सबका स्फेरिकल है। अब साइज का क्या मतलब है, तो ये बात याद रखे, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू जितनी बड़ी होगी ऑर्बिटल का साइज उतना बड़ा होता जाएगा। 1s का साइज 2s से छोटा है, 2s का 3s से छोटा है, 3s का 4s से छोटा है, एंड सो ऑन। 2p का साइज 3p से छोटा है, 3p का साइज 4p से छोटा है। तो यहाँ पे जो 4 इंफॉर्मेशन मुझे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता रहा है, साइज ऑफ ऑर्बिटल, तो आप चेक करें साइज स्फेरिकल, 1s छोटा, 2s थोड़ा बड़ा, 3s और भी बड़ा। ये नोट्स का इसके बाद लेक्चर होगा, फिलहाल नोट्स को आप निगलेक्ट कर दें, इग्नोर करें, सिर्फ साइज को देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू बड़ी हो रही है, ऑर्बिटल का साइज जो है वो बड़ा हो रहा है।
सो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू साइज ऑफ ऑर्बिटल। और हाँ, एक और बात यहाँ पे नोट कर दे कि साइज, एक फार्मूला तो मैंने बता दिया कि n की वैल्यू से आपने चेक करना है। साइज ऑफ ऑर्बिटल एक n की वैल्यू से चेक करना है। एक आप डायरेक्ट भी ये कह सकते हो कि s का साइज p से छोटा होगा, p का साइज d से छोटा होगा, d का f से, f का g से, g का h से और h का साइज i से छोटा होगा। This is all about principal quantum number. The next one is called azimuthal quantum number. azimuthal quantum number को डिस्कस करने से पहले आप लोगों ने एक इम्पोर्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको याद नहीं है तो आप फर्दर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एल वैल्यू फॉर ऑर्बिटल, ये एल वैल्यू यार आप लोगों ने याद रखनी है। azimuthal क्वांटम नंबर ने हर एक ऑर्बिटल को अपनी एक वैल्यू दी थी। एल वैल्यू मीन azimuthal क्वांटम नंबर वैल्यू। सो ये चीज तो आप लोगों ने याद रखनी है। तो दैट्स व्हाई मैं आपको यहां पे बता देता हूं एल वैल्यू, क्योंकि जो भी एमसीक्यूज हम फर्दर डिस्कस करेंगे तो उसमें आप लोगों को यार एल की वैल्यू गिवन नहीं होगी। बस ये आप यहां से अभी अपने जहन में बिठा दें। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, जी के लिए 4, एच के लिए 5 और आई के लिए 6। दिस इज अ एल वैल्यू फॉर डिफरेंट ऑर्बिटल। तो ये चीज आप लोगों को अब इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आप लोगों ने याद रखनी होगी। ठीक हो गया? ये चीज आप लोगों ने याद रखनी होगी। चले आ जाते हैं azimuthal क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है। हमें पहली इंफॉर्मेशन देता है, अब यहां पे जरा गौर से सुने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब आप कहोगे कि यार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फार्मूला तो 2n² था, लेकिन यार जरा गौर से सुने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिट वो शेल्स के अंदर कैलकुलेट करना है, ये ऑर्बिट के अंदर कैलकुलेट करना है। शेल KLMNOP थे, ऑर्बिट SPDFGHI है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो कैलकुलेट करना है, वो तो शेल्स के अंदर वो फार्मूला हुआ 2n²। ये तो मैं ऑर्बिट के अंदर आपको बता रहा हूं। तो ऑर्बिट के अंदर अपने पास आप लोग लिखे कि अगर आप फार्मूला बताओगे, इलेक्ट्रॉन्स बताओगे ऑर्बिट के अंदर, तो वो होगा 2 × 2l+1। 2 × 2l+1 फार्मूले से आप लोग बता दोगे कि इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद होते हैं, कितने आ सकते हैं, इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं। तो चले एस के अंदर बात कर देते हैं। सो यार एस के लिए एल वैल्यू तो 0 है, तो 2 × 2 0+1। तो चले ये 0 मैथ्स तो इतना थोड़ा बहुत पड़ा होगा, 0 1 आ गया, 1 × 2 इलेक्ट्रॉन। तो यार एस के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा आ नहीं सकते। जिस तरह आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा 1s2 2s2, 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते। पी के अंदर 2, पी के लिए यार एल वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। तो इधर से 3 × 2, यार पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं आ सकते। डी के अंदर 2 × 2 + 2 + 1 5 × 2 10। डी के अंदर यार टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं आ सकते। और एफ के अंदर 2 × 2 3 + 1 7 × 2 14 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं। और इसी तरह आप जी के अंदर कैलकुलेट कर सकते हो, इधर 4 कर दे, 4 × 8 9 × 2 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन। आप सब मैंने एल वैल्यू लिखी है। तो ये बात याद रखें, दिस इज ऑर्बिट
दिस इज इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट इन दिस ऑर्बिट। क्लियर हो गया? तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं 3p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आप कहोगे यार 3p प्लस p है तो 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया यहां तक? अच्छा, एक और बात सुने, एक और बात यहां पे सुने। मैं ऐसा कर देता हूं, एक यहां पे अगर मैं आपसे कहूं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, how many electrons accommodate in 4d ऑर्बिटल। ठीक हो गया? चले नेक्स्ट एमसीक्यूज आ जाए। how many electrons accommodate, बाकी सब कुछ वही है, in 4d orbitals। 4d orbitals। ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स। ओके, दो एमसीक्यूज हो गए, 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल्स। इधर और से देखे d, लेकिन वर्ड्स क्या लिखा है ऑर्बिटल, तो यार वन ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल की बात की है, वन ऑर्बिटल अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर 2 होना चाहिए। 4d ऑर्बिटल्स सब की बात की है, तो d है ना, तो d में कितने ऑर्बिटल, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो फिर यहाँ पे आंसर 10 होगा। तो इस चीज को अभी अपने गौर करना है। 2p ऑर्बिटल लिखो, 4s ऑर्बिटल लिखो, 5d ऑर्बिटल लिखो, 6f ऑर्बिटल लिखो। ऑर्बिटल का वर्ड जब भी आ जाए तो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सारे ऑर्बिटल्स की बात की हो तो फिर यहाँ पे ये फॉर्मूला आप अपने पास यूज कर दें। अच्छा, इज़ामुद्दीन क्वांटम नंबर हमने पहले लेक्चर, पहले स्लाइड पे जो एमसीक्यूज लिखा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको साइज बताती है और इज़ामुद्दीन क्वांटम नंबर आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल बताती है। तो यार ये शेप अपने पास याद रखे, बस ये आपने इमेजिन करना है कि एस का शेप स्फेरिकल है, पी का डंबल है, ऑर्बिटल, ठीक है, तो फिर फर्दर उसमें फर्दर ऑर्बिटल है एक, और ये सिर्फ सिंगल ऑर्बिटल का शेप है, समझ आ गई ना। पी का डंबल होता है, डी का जो है वो डबल डंबल होता है, समझ आ गई, डबल डंबल। जिस तरह एस है, एस के अंदर तो एक ऑर्बिटल्स है, अब इसके बाद डिस्कस करेंगे। पी तो सबका शेप क्या होता है, देखिए डंबल होता है, और डी में फिर डबल डंबल होता है। एफ का जो है वो उधर से भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, द नेक्स्ट वन इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो याद रखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन शेल, वो तो फॉर्मूला इन स्क्वायर था ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ऑर्बिट। सो उसके लिए m बराबर होगा 2l+1। तो s ऑर्बिट है, ऑर्बिट, दिस इज अ ऑर्बिट, इसके अंदर में ऑर्बिटल्स की तादाद बताने वाला हूं। तो देखिए s 2 × 0 + 1, आंसर 1। यार s ऑर्बिट भी है, s ऑर्बिटल भी है। p 2 × 1, l वैल्यू 1 थी ना, +1। p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस किया। p के अंदर देखो px, py, pz, 3 ऑर्बिटल्स हैं। d 2 × 2 + 1 5, f
7 इतने ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर इतने ऑर्बिटल्स होते हैं। और ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल के लिए अपने पास फार्मूला लिखे, m बराबर होगा -l अप टू 0 इंटू +l। दिस इज द ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स। कैसे? s है, s का मैं ओरिएंटेशन बता रहा हूं, s तो यार l वैल्यू तो इसके लिए 0, तो -0 अप टू 0 इंटू +0, तो यार +0 -0 0 में तो कोई फर्क ही नहीं है। इसका मतलब है एक आंसर आया 0, इसका मतलब है 1 ओरिएंटेशन। p है तो -1 इंटू 0 इंटू +1, ओके 3, इसका मतलब है px py pz, तो 3 ओरिएंटेशन हो गए, ठीक है। d है -2 अप टू 0 इंटू +2, तो यार इसके अंदर तो ऐसा भी होता है ना, -2 -1 0 इंटू +1 इंटू +2, तो d के अंदर अभी 5 ऑर्बिटल है ना, हर एक का अपना m वैल्यू होगा। इसी तरह f, तो f मीन -3 इंटू 0 इंटू +3, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो f के अंदर अभी हमने पढ़ा कि f के अंदर 7 ऑर्बिटल्स है, हर एक का अलग अलग एक एक वैल्यू होगा। क्लियर? एंड स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको मूड ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है। मैंने अभी ये सारे इंट्रोडक्शन से आपको ये बात बता दी कि 1 ऑर्बिटल अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। तो स्पिन क्वांटम नंबर कहता है कि यार वो 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन से होंगे तब जाके वो एक ऑर्बिटल में स्टेबल होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में रिपल्जन नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देता है। अपोजिट स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन मस्ट बी अपोजिट स्पिन। तो स्पिन क्वांटम नंबर, अब यह जरा गौर से सुनिए, स्पिन क्वांटम नंबर 2 इलेक्ट्रॉन्स है एक ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, ओके टोटल 2 है। उन दो में से एक +1, उन दो में से एक माइनस। क्लियर? प्लस माइनस स्टेप यार आपको ये बताएगा इसका स्पेन जो है वो डिफरेंट है, एक क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा एक दूसरी बात याद रखें, अब ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव को आप हमेशा क्लॉकवाइज कंसीडर करें, नहीं, अगर पॉजिटिव को आपने क्लॉकवाइज कंसीडर किया तो ठीक है, फिर नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज होगा, और अगर पॉजिटिव को किसी ने स्टूडेंट ने एंटी क्लॉकवाइज कंसीडर किया तो ठीक है, फिर नेगेटिव क्लॉकवाइज होगा। इट्स ओके। जस्ट ये आपको बता रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो एक ऑर्बिटल्स में होता है, 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक का स्पिन पॉजिटिव एक का स्पिन नेगेटिव, मीन दोनों का स्पिन है वो अपोजिट होता है। क्लियर हो गया? तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर। हर एक क्वांटम नंबर में अलग अलग फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, अब इस सारे क्वांटम नंबर से अगर कोई कंबाइन एमसीक्यूज आता है तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, जिस तरह हम डिस्कस करें, जिस तरह हमने लिखा विच वन इज इनकरेक्ट सेट ऑफ क्वांटम नंबर, कैसे पता चलेगा? ये अब सारे कंबाइन सारे क्वांटम नंबर मिला के अगर कोई एमसीक्यूज आते तो ये से, फिर मैंने तो अलग अलग सबका बता दिया ना। सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 बातें बता देता हूं, बस ये आप याद रखिए। फर्स्ट, ख्याल करना है n की वैल्यू हमेशा l से बड़ी होगी, n वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन l, और m की वैल्यू इस रेंज में आनी चाहिए, इस रेंज से आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। बस इन 2 बातों का ख्याल करना है। दिस इज कंडीशन नंबर फर्स्ट, दिस इज कंडीशन नंबर सेकंड। चले देखें, n ग्रेटर देन l, हाँ ठीक है, n और l बराबर है, इसका मतलब है ये पॉसिबल नहीं है यार, n l से बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पे तो बराबर है, चलो n l से बड़ी है, ओके, n l से बड़ी है, ओके क्लियर हो गया। ऑप्शन बी तो पॉसिबल ही नहीं है। इधर आ जाए,
हाँ यार, इधर आप जरा गौर से सुने, एल वैल्यू ठीक है इसके रेंज में है 0 0 0, ओके बस, बाकी तो ठीक है। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा ये वाला, बाकी तो सारे कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। तो एन की वैल्यू ख्याल करना है, एल सी बड़ी होनी चाहिए, एम वैल्यू इस रेंज के अंदर होनी चाहिए। तो अगर मैं एम की वैल्यू -3 तो 3, तो यहाँ पे 3 पुट करे तो ये एम की वैल्यू +1 इसमें आ रहा है ना, 3 पुट करे हाँ आ रहा है, 0 पुट करे आ रहा है, फिर भी आ रहा है। और एस वैल्यू आपकी मर्जी होगी, किसी ने 1/2 लिखा फिर भी सही होगा, +1/2 लिखा फिर भी सही होगा। अच्छा एक और ऑप्शन भी है ये वाला, ई नंबर, n इज ग्रेटर देन l, हाँ बस ठीक है, नहीं -1 है ना, तो l की l वैल्यू माइनस में तो नहीं हो सकती, और ये अगर प्लस भी करे तो m वैल्यू उसके रेंज से बाहर आ रही है, तो ये दोनों सेट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा एक और बात गौर से सुने, one orbital accommodate only 2 electrons, one orbital accommodate only 2 electrons। तो चलो मैंने आसान सा एग्जांपल बताता हूँ, 1s2 मैंने लिखा, 1s2, 1 का मतलब है पहला शेल है, पहले शेल में s ऑर्बिट है और s ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, समझ आ गई। अब मैं आपसे कहता हूँ इस इलेक्ट्रॉन्स के लिए, बात गौर से सुने, इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होगी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, आप कहोगे दोनों के लिए 1 है, मैं आपसे कहूँ इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए, दोनों के लिए एज़ामुथल क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे एस के लिए 0 है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होगी, तो इधर 0 0 0, तो आप कहोगे 0 ही आएगी। इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे यार एक +1/2 होगा और एक -1/2 होगा। ओके एक पॉइंट याद रखे, यहाँ पे नोट लगा दे, 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में अगर होंगे तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू कभी भी सेम नहीं आ सकती, बाकी तीनों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम आ सकते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू नेवर बी सेम व्हेन 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ सिंगल ऑर्बिटल्स। क्लियर होगा या ये पॉइंट। चले नेक्स्ट एमसीक्यूज है, राइट द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर हमने लिखने हैं, चलो किसके लिए लिखने हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां पे है, सोडियम का आखिरी इलेक्ट्रॉन है, और उसमें मैंने सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर आखिरी इलेक्ट्रॉन के लिए लिखना है। तो चले सोडियम है 1s2 2s2 2p, 2p आ जाएगा 6 और 3s1, आखिरी इलेक्ट्रॉन ये वाला हो गया। इसको उठा दे, इसके लिए आप 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर लिखोगे, तो n3, ओके n3 है, मतलब आखिरी इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है। आखिरी इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, सॉरी एस नहीं l क्या होगा, s के लिए 0 होगा, तो यार जब l 0 होगा तो ऑटोमेटिकली m भी तो 0 आ जाएगा, m भी 0 आ जाएगा। s क्या होगा, s जो है यार वो आपकी मर्जी है, किसी ने 1/2 लिखा तो सही है, किसी ने +1/2 लिखा फिर भी सही है। दिस इज द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का आखिरी 1s2 2s2 2p5 आखिरी इलेक्ट्रॉन। सो n क्या है, n2, p के लिए l की वैल्यू 1, l वैल्यू 1, m क्या होगा, इस रेंज में आना चाहिए m, -l इंटू 0 इंटू +l, तो किसी ने अगर -1 पुट किया तो भी सही है, 0 फिर भी सही है, +1 फिर भी सही है, इन तीनों में फिर आपकी मर्जी है। और s जो है वो तो पहले से आपकी मर्जी थी, ठीक है, s पहले से आपकी मर्जी थी। क्लियर। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन बताना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ये वैल्यू बताइए n3,
और L2, तो N3 ओके। और जरा सोचिए L किस के लिए 2 होता है यार? S के लिए तो 0 होता है, P के लिए तो 1 होता है, और D के लिए तो 2 होता है। इसका मतलब है यार ये 3D की बात कर रहा है, 3D की बात कर रहा है। तो D है ना, तो D में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टोटल पूछे है ना, तो टोटल तो 10 आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये क्वांटम नंबर लेक्चर